बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरवा और निदा 8वीं जमात में पढ़ती थी। वो पहली जमात से अब तक एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ रही थी। उनके घर भी एक ही मोहल्ले में थे। दोनों इकट्ठी स्कूल आती जाती थी। उनमें गहरी दोस्ती थी। फरवा के अब्बू एक इदारे में क्लर्क थे और निदा के अब्बू एक वर्कशॉप में गाड़ियों की मरम्मत करते थे। निदा के अब्बू सुबह 10 बजे वर्कशॉप पर जाते और रात को 8 बजे के बाद थके हारे वापस आते थे। आते ही सहन में लगे नल पर साबुन रगड़ रगड़ कर हाथ धोते। कभी नल में पानी ना आ रहा होता तो वो निदा को आवाज़ देते, निदा बेटी लोटे में पानी ले आओ। निदा पानी ले जाती और अपने अब्बू के हाथ धुलवाती। उसे ये देखकर बहुत दुख होता कि इसके अब्बू के हाथ ग्रीस और कालक की वजह से काले हो चुके और वो मुश्किल से ये कालक उतारते हैं। निदा सोचती काश मेरे अब्बू पढ़े लिखे होते और किसी दफ्तर में मुलाजिम होते। उनके हाथ हमेशा साफ सुथरे और सफ़ेद रहते। निदा के अब्बू इससे बहुत प्यार करते थे। उससे इसकी पसंद की चीज़ें ला कर देते और सुबह स्कूल जाने से पहले उसे 10 रुपये जेब खर्च भी देते थे। निदा ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि फरवा जेब खर्च के लिए ज़्यादा पैसे लेकर आती है। इसके पास रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ होती। एक रोज़ फरवा स्कूल आई तो इसने बहुत खूबसूरत नया बैग उठाया हुआ था। ये तुमने कहाँ से लिया है? निदा ने इश्तियाक से पूछा। मेरे अब्बू ने एक बड़े स्टोर से लेकर दिया है। अच्छा, कितने का है? निदा ने जिप खोलकर इसके अंदर झांका। बैग के अंदर पेन, पेंसिलें और फुट्टा रखने के लिए अलग अलग जेब थी और लंच बॉक्स रखने के लिए अलग। बैग के नीचे पहिए लगे थे। उससे उठाने के बजाय घसीटा जाता था। फरवा मुस्कुरा कर बोली, बड़ा महंगा है, ऐसा तुम नहीं ले सकोगी। फिर भी बताओ ना, निदा ने बेचैनी से पूछा। पूरे 1000 रुपये का। फरवा की गर्दन अकड़ गई। निदा घर आई तो बहुत खामोश थी। अम्मी ने वजह पूछी तो इसने कुछ नहीं बताया। रात को अब्बू घर लौटे तो निदा उनके पास जा बैठी और बड़े लाड से बोली, अब्बू मुझे पहियों वाला स्कूल बैग ले दे। मैंने ऐसा बैग फरवा के पास देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, अब्बू कुछ सोचते हुए बोले, कितने का मिलता है? पूरे 1000 रुपये का। निदा ने जवाब दिया। बेटी मैं इतना महंगा बैग नहीं लेकर दे सकता। निदा का चेहरा उतर गया। इसकी अम्मी प्यार से बोली, देखो निदा, 1000 रुपये में हमारे घर में कुछ दिन खाना पक सकता है। हम अमीर लोग नहीं हैं। हम इतनी महंगी चीज़ें अपने बच्चों को नहीं लेकर दे सकते। निदा बोली, फरवा के अब्बू कौन सा बहुत बड़े अफसर हैं, वो क्लर्क हैं। उन्होंने भी तो पैसे बचा बचा कर बेटी को बैग लेकर दे दिया है ना। ये कहते हुए निदा की आवाज़ भर आ गई और वो अपने कमरे में चली गई। न जाने कितनी देर रोती रही। निदा और फरवा दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गईं। दोनों बहुत खुश थीं। जब वो पहले दिन 9वीं जमात में आकर बैठी तो निदा ने देखा फरवा ने अपनी कलाई में एक कीमती घड़ी बांधी हुई है। निदा ने इसकी कलाई थाम कर घड़ी को देखा तो फरवा बोली, पूरे 1500 रुपये की है। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे पास होने की खुशी में इनाम के तौर पर यह घड़ी दी है। निदा ने देखा इस घड़ी में हिंसों की जगह सफ़ेद नगीने झिलमिला रहे थे और इसकी चेन भी सुनहरी थी। ज़रा सी रोशनी पड़ती तो घड़ी जगमगाने लगती। सारा दिन वो घड़ी निदा की नज़रों के सामने झिलमिलाती रही। शाम को जब निदा के अब्बू घर आए तो निदा उनके पास जा बैठी और सोचने लगी कि अब्बू से कैसे बात करूं। अब्बू समझ गए और कहा, क्या बात है बेटी, लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अब्बू, मैंने 8वीं जमात में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। आपने इस खुशी में क्या दिया? बेटी, हमने अपनी गली में मिठाई बांटी थी। तुम खुद ही तो हमसायों के घर लड्डू देने गई थी। और मेरे लिए क्या किया? तुम्हें 9वीं जमात के लिए किताबों के साथ नया ज्योमेट्री बॉक्स लेकर दिया था और एक अच्छा सा पेन भी। बस? निदा ने मुंह बसोर कर बोली। फरवा के अब्बू ने उसे बहुत अच्छी घड़ी लेकर दी है, मुझे भी घड़ी चाहिए। निदा, तुम जानती हो, अम्मी बोली, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे दूसरे बहन भाइयों की किताबें और यूनिफॉर्म भी खरीदे हैं। उनके पास अब कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हम गरीब हैं।
निदा ने दुखी दिल से कहा और वहाँ से चली गई। चंद माह गुजरे। निदा और फरवा स्कूल से लौट रही थीं तो फरवा बोली, निदा कल से मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊँगी। क्यों? निदा हैरान रह गई। इसलिए मेरे अब्बू ने भाईजान को नया मोटरसाइकिल लेकर दिया है। अब भाईजान मुझे स्कूल छोड़ा करेंगे और वही लेकर आएंगे। फरवा की ये बात सुनकर निदा बहुत दुखी हुई। इसका स्कूल अगरचे घर से ज़्यादा दूर न था, लेकिन निदा को अकेले एक एक कदम उठाना मुश्किल लगता। उसे याद आता कि जब वो फरवा के साथ बातें करती स्कूल जाती तो वक्त और फासला कितनी आसानी से कट जाता था, पता ही नहीं चलता था। शाम को अब्बू घर आए तो निदा ने लाड से पूछा, अब्बू आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा, अब्बू ने इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से जवाब दिया। अब्बू फरवा के अब्बू ने इसके भाईजान को मोटरसाइकिल लेकर दिया है। अब वो उनके साथ स्कूल जाती और घर आती है। मुझे अकेले जाना पड़ता है और मैं थक भी जाती हूँ। तो फिर अब्बू ने पूछा, आपकी कमेटी निकलने वाली है ना, इससे आप मोटरसाइकिल ले लें और मुझे इस पर स्कूल छोड़ाया करें। नहीं बेटी, अब्बू बोले, तुम जानती हो बरसात में हमारे घर का एक कमरा गिर गया है। मैंने कमेटी के पैसों से ये कमरा बनवाना है। निदा का चेहरा उतर गया। इसकी अम्मी बोली, अगर तुम अकेले स्कूल जाने से घबराती हो तो फिक्र ना करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाया करूँगी और मैं ही लेकर आया करूँगी। और यूं अपनी ख्वाहिशों को दबाते कुछ अरसा और गुजर गया। निदा के अंदर अपनी गुर्बत का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। 2-3 दिनों से फरवा स्कूल नहीं आ रही थी। निदा इसके लिए फ़िक्रमंद थी। इसने अपनी क्लास की लड़कियों फातिमा और शहला को कहते सुना, शहला तुम्हें पता है फरवा के अब्बू रिश्वत लेते थे? हाँ, शहला बोली, मेरे भैया भी बता रहे थे कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और वो नौकरी से निकाल दिए गए हैं। फरवा के घर वाले सख्त परेशान हैं। फातिमा कहने लगी, फरवा भी अपने अब्बू की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा है। वो कहती है कि इस स्कूल में नहीं जाऊंगी, किसी और जगह दाखिला लूँगी। ये बातें सुनकर निदा को बहुत दुख हुआ। वो अपने घर आई तो अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी लोग रिश्वत क्यों लेते हैं? बेटा, जो लोग खुद लालची होते हैं या वो अपनी आमदनी से बढ़कर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को और फरमाइशों को पूरा करना चाहते हैं तो नाजायज़ काम करते हैं। वो हराम की कमाई से वक्ती ऐश व आराम हासिल करते हैं, लेकिन आखिरकार उनका अंजाम बुरा होता है, दुनिया में और आखिरत में भी। वो किससे? निदा ने पूछा। दुनिया में तो कभी ना कभी इन्हें तकलीफ़, ज़िल्लत और रुसवाई मिलती ही है, लेकिन आखिरत में इनका ठिकाना जहन्नुम है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अम्मी शुक्र है हमारे अब्बू ऐसा कोई काम नहीं करते। निदा बोली, हाँ बेटी, तुम्हारे अब्बू मेहनत कश हैं और मेहनत में ही अजमत है। हलाल कमाई कमाने वाला दुनिया में भी सुकून से रहता है और आखिरत में भी इसके लिए बड़ा अजर है। अम्मी, मैंने कहीं पढ़ा था काला धंधा और काला धन। निदा बोली। अम्मी कहने लगी, बेटी, काला धंधा नाजायज़ और बुरे काम को कहते हैं और काले धन का मतलब है हराम का पैसा। शाम को निदा के अब्बू घर आए तो सीधा नल के पास गए। फिर आवाज़ दी, निदा बेटी, नल में पानी नहीं आ रहा, लोटे में पानी लेकर आओ। निदा पानी लेकर गई और अपने अब्बू के हाथ धुलवाने लगी। अब्बू बोले, ज़्यादा पानी डालो, आज तो हाथ ज़्यादा काले हो गए हैं। निदा बोली, अब्बू, काले हाथ तो उनके होते हैं जो काला धंधा करते हैं और काला धन कमाते हैं, लेकिन आप तो मेहनत करते हैं, हलाल कमाते हैं। आपके हाथों पर काला रंग लग भी जाए तो फिर भी ये साफ हाथ हैं। मेरी बेटी तो बहुत सयानी हो गई है, अब्बू ने हंसकर कहा और निदा के सर पर अपना हाथ रख दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।